हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में इन्वायरमेंट से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी, जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है, तो जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। पहला है, इसमें किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन। दूसरा है, किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। तीसरा है, विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते। पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि ए है सूर्य सीमित प्रकाश तथा पोषक तत्वों की कमी के कारण। बी है सीमित जल तथा अग्नि का होना। सी है कीट व कवक की उपस्थिति। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीट व कवक की उपस्थिति। ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीट व कवक की उपस्थिति। पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि कीट व कवक की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों की वास्तविक और दृष्टिगोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य अंतर संबंधों की वास्तविक और दृष्टिगोचर समस्याओं के निदान और निराकरण की युक्तियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है संरक्षण पारिस्थितिकी, बी है व्यवहारिक पारिस्थितिकी, सी है निवास क्षेत्र पारिस्थितिकी और डी है मानव पारिस्थितिकी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक अजैविक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारी तथा सूक्ष्म जीवों के आपस में और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारी और सूक्ष्म जीवों को आपस में उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसका करेक्ट आंसर होगा जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण के बीच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोगों तथा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नस्ट हैकेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्नस्ट हैकेल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है प्रकृति वर्ण पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है प्रकृति वर्ण पर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीव जगत का, वनस्पति जगत का और निर्जीव जगत का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। पारिस्थितिकी में सजीव जगत, वनस्पति जगत और निर्जीव जगत सभी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों के विवरण एवं समुदाय इकाई का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी की किस शाखा में के अंतर्गत विभिन्न आवासों में जानवरों का विवरण एवं समुदाय इकाई का अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामुदायिक पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं निम्नलिखित में से किन कारणों से उत्पन्न होती है? डार्विन का उद्विकास सिद्धांत के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं किन कारणों से उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति वर्ण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन के प्रकृति वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? चार्ल्स डार्विन के प्रकृति वर्ण सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे नहीं शामिल किया गया था? अनुत्पादक समय में अधिक उत्पादन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली उपयुक्त है। पारिस्थितिकी प्रणाली उपयुक्त है। ए है भविष्य में होने वाले पारिस्थितिकी परिवर्तन की जानकारी देने में। बी है पारिस्थितिकी प्रणाली में भविष्य में होने वाले परिवर्तन की जांच में। सी है पर्यावरण समस्याओं के भविष्य में आकलन हेतु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। उपर्युक्त सभी इसके अंतर्गत सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पृथ्वी, वातावरण, सी है अंतरिक्ष, डी है आकाश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वातावरण। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण एवं वहाँ के समुदायों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी है कहलाता है। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी है कहलाता है। अधिवास क्षेत्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसके कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिक कर्मता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, पारिस्थितिक कर्मता ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रतिफल है। पर्यावरण प्रतिफल है जैविक तत्व का, भौतिक तत्व का, अजैविक तत्व का, डी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण जैविक तत्व, भौतिक तत्व, अजैविक तत्व सभी का प्रतिफल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन स्वपारिस्थितिकी के लिए सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन स्वपारिस्थितिकी के लिए सही है। ए है, यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। बी है, जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। सी है, मूलतः प्राकृतिक निवास पारिस्थितिकी है। डी है, यह मुख्यतः सामाजिक पारिस्थितिकी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के जनक हैं। पारिस्थितिकी के जनक हैं अर्नेस्ट हैकेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों को सही अनुक्रम बताना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा, स्थानांतरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस तथ्य दिए गए हैं, एक बार हम इसे भी पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीवविज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने 1816 में किया था। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक क्लीमेंस ने पारिस्थितिकी को समुदाय विज्ञान के रूप में संबोधित किया था। फ्रेडरिक क्लीमेंस ने पारिस्थितिकी को समुदाय के विज्ञान के रूप में संबोधित किया था। स्वपारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत एकांकी जाति अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है। स्वपारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत एकांकी जाति अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है। अगला है, समुदाय पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए जैविक समुदाय अध्ययन इकाई होती है। अगला है, संख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? संख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत एक जाति के जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है, नीके सिद्धांत इधर से होगा। पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह। नीके सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों के पुनर्चक्रण,
सहनशीलता की सीमाओं तथा वनस्पतियों के क्रमागत परिवर्तन की संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन संदर्भों का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है, दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रमित क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र जो होता है इकोटोन कहलाता है। अगला है, पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पर्यावरण जैविक तत्व, भौतिक तत्व और अजैविक तत्व का प्रतिफल है। पर्यावरण किसका? जैविक, भौतिक, अजैविक तत्व का प्रतिफल है। अगला क्या है? जातियों का उद्भव पारिस्थितिकी तंत्र की गति प्रकृति का प्रदर्शन करता है। जातियों का उद्भव पारिस्थितिकी तंत्र की गतिक प्रकृति का प्रदर्शन करता है। अगला है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया द्वारा जातियों के उद्भव की क्रियाविधि एवं नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। चार्ल्स डार्विन ने। अगला है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति चयन की संकल्पना के अनुसार जनसंख्या में वंशानुगत विभिन्नताएं जातियों के उद्भव का आधार होती हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति चयन की संकल्पना के अनुसार जनसंख्या में वंशानुगत विभिन्नताएं जातियों के उद्भव का आधार होती हैं। अगला है, चरम समुदाय वाले पूर्व पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होती है, जिस कारण प्रकृति पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।